तो बच्चों, जैसे मैंने तुमको बोला था कि मैं आऊंगा, बीएसटी का वीडियोस कंप्लीट करूंगा, तो आज हम लोग बात करेंगे स्टाफ मोरल की। ठीक है। स्टाफ मोरल और स्टाफ मोटिवेशन दो चैप्टर्स है। ठीक है। जो हम लोग को करने होते हैं, दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पर आज हम लोग बात करेंगे स्टाफ मोरल की। ठीक है। ना, मोरल का मतलब होता है इंडिविजुअल का मोरल। ठीक है, आप कितना काम करना चाहते हैं। ठीक है। जैसे एज अ टीचर हम लोग को ना दो तरह के स्टूडेंट मिलते हैं। एक मिलते हैं जिनका मोरल बहुत हाई होता है, जो चाहते हैं कि हम पढ़े, 99 लाए, क्लास में फर्स्ट आना है, अच्छा करना है। ठीक है। वो स्पीसी थोड़ा कम होता है यार। और एक होते हैं जिनको हम लोग को मोटिवेट करना पड़ता है। ठीक है। तो बहुत बार तो जब हम मोटिवेट कर देते हैं ना, तभी भी उनका मोरल जो है वो हाई हो जाता है। ठीक है। तो मोरल एंड मोटिवेशन दो चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे स्टाफ मोरल। ठीक है। तो स्टाफ का मोरल ज्यादा है कि स्टाफ को आप मोटिवेट ज्यादा कर रहे हो, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोग संग शेयर कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट जो मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है बैक बेंचर्स एकेडमी के ऐप में। ठीक है। वहां से आप ये डॉक्यूमेंट ले सकते हो और आराम से काम कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफ मोरल? ठीक है। तो इट रेफर्स टू ओवरऑल एटीट्यूड, सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस दैट एम्प्लॉय हैव टुवर्ड्स देयर वर्क, वर्क प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इट इन्फ्लुएंसेस प्रोडक्टिविटी, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड टीम वर्क। ठीक है। तो मतलब आपका ओवरऑल एटीट्यूड क्या है काम के प्रति, आप कितने सेटिस्फाइड हो अपने काम से, और कितने कॉन्फिडेंट हो, है ना। जैसे अगर आप पढ़ाई के लिए आपका एटीट्यूड क्या है, आप कितने सेटिस्फाइड हो अपने पढ़ाई से, और आपका ओवरऑल एटीट्यूड क्या है, यही तो डिक्टेट करेगा कि आपका पढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो वैसे ही स्टाफ अगर अपने ऑफिस में खुश होगा, अपने वर्क प्लेस में खुश होगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन में खुश होगा, तो उसका मोराल हाई होगा, उसको मन करेगा डेली जाने का ना। कोई कोई सेंटर होता है, कोई कोई एजुकेशन सेंटर, हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, जाते ही नहीं है, तो उनको मजा आता है सेंटर में ना, तो उनका मोराल हाई है कि नहीं, जाना है, बैक बेंचर्स एकेडमी जाना है, वहां सर के पास रहेंगे, मजा आएगा। सर जोक मारते रहते हैं, खेलते भी हम लोग, खूब गेम्स वेम्स होते हैं, खूब एंटरटेनमेंट होता है, कंपटीशन होता है, मजा आता है, क्रिकेट भी हुआ था अभी, आपने वीडियो देखा होगा। ठीक है। Now, what is the definition of staff morale? Staff morale is defined as the degree of enthusiasm, confidence, and loyalty that employee feels towards their organization, which directly impacts their willingness to perform assigned tasks efficiently and effectively. देखो, अगर अगर आप एंथुजियास्टिक हो, या स्टाफ एंथुजियास्टिक है, कॉन्फिडेंट है, लॉयल है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली उसके ऑफिस का प्रोग्रेस करेगा ना, क्योंकि वहां पे सारे काम एफिशिएंटली होंगे और इफेक्टिवली होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टाफ है उसको मजा आना चाहिए। अब ये मजा कैसे आएगा, ये काम करता है मोटिवेशन। समझ में आ गया? ये तो ओनर को करना पड़ेगा ना, एम्प्लॉयर को करना पड़ेगा, एम्प्लॉय नहीं करेगा। समझ गए? तो बेसिकली मोरल जो होता है खुद का होता है, और मोटिवेट कोई करता है आपको। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके। नाउ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफ मोरल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। तो मैंने इसका बना दिया है कोड। कोड क्या है? माइंडसेट एंड इमोशनल स्टेट। ठीक है। ऑर्गेनाइज, देखो एम से आपको इसको कोड बनाना, एक्रोनियम मोरल ही कोड है। ठीक है। तो एम से याद रखना क्या? माइंडसेट एंड इमोशनल स्टेट। ठीक है। माइंडसेट क्या मतलब? आपको हैप्पीनेस है कि नहीं, और सेटिस्फैक्शन है कि नहीं, मेंटली आप खुश हो, और मेंटली आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं। ठीक है। जब भी पढ़ाना चालू करो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही। ऐसे नॉर्मली कुछ नहीं होगा। ठीक है। जब आप पढ़ाओगे तो कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी मुंह में कुछ आ भी जाएगा, जबकि आप कुछ खाए नहीं इतना दिन से सब। लेकिन हमें चलना है। ठीक है। ओ से ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। एम्प्लॉय विथ हाई मोरल आर मोर लॉयल एंड डेडिकेटेड। सही बात है भैया, है ना। जो भी मतलब हाईली मोरल होगा वो ज्यादा लॉयल डेडिकेटेड होगा। जो बीएसटी का वीडियो, बीएसटी में 99 लाना चाहता है, वो एकदम कमिटमेंट होगा कि ये वीडियो देखना ही है सर को, और सर को कमेंट करके भी बताना है कि सर मजा आया कि नहीं आया, और क्या चाहिए आपको। तो आपके मोरल के ऊपर काम करता है। मैं मोटिवेट तो करूंगा आपको, पर आपका मोरल बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के बाद। अगर आपका मोरल हाई होगा तो शायद आप वीडियो लाइक भी कर दोगे, सब्सक्राइब भी कर दोगे, है कि नहीं। नहीं तो फिर मोटिवेट करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस, है ना, MOR, आर से है रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस। एम्प्लॉय विद गुड मोरल हैंडल स्ट्रेस एंड वर्क प्लेस चैलेंजेस इफेक्टिवली। है ना। जो बच्चे को लग रहा है कि 99 आना ही है, तब तो वो रात को भी जगेगा ना, 12-12 घंटा भी जगेगा, 14 घंटा भी जगेगा, तो वो हैंडल्स को, स्ट्रेस को ले लेगा, है कि नहीं। वो उसको इफेक्टिवली लेगा और पॉजिटिवली लेगा। ठीक है। फिर ए से आ जाएगा एटीट्यूड टुवर्ड्स टीम वर्क। हाई मोरल लीड्स टू बेटर कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट। अगर मोरल हाई है तो आप सबको लेकर चलोगे संग में। अपने फ्रेंड को भी फोन करके बोलोगे, अरे पढ़ ले, बाद में खेलेंगे। ठीक है। प्ले, क्या नाम है, फ्री फायर तो बाद में खेल लेंगे, अभी पढ़ ले, है ना। मोरल हाई होना चाहिए। लिंक टू प्रोडक्टिविटी, MORAL, एल से आएगा लिंक टू प्रोडक्टिविटी।
इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस वर्क एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, मोरल हाई तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो ई से है, एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन। देखो, जॉब सेटिस्फैक्शन एक बहुत बड़ी चीज है। आप किसी ऑफिस में जाते हो और वहां पर काम करके ऐसा लगता है, खुशी होता है ना मन में, तो उसी को हम जॉब सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। मैंने बोला था ना, जब आप पढ़ाई का जब आप करोगे तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आएगा। मैंने इसको तो म्यूट भी किया था, फिर भी म्यूट नहीं हुआ ये, है ना, फोन पे। चलो कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको पढ़ के मजा आना चाहिए, ऐसा लगे हाँ भाई कुछ पढ़ा है यार, आज दिल अच्छा लगा, खुशी हुआ आज कुछ। ऐसा होता है ना आप लोगों को, आप लोग 4 घंटा 5 घंटा पढ़ लेते तो लगता है ना यार आज मम्मी नहीं डांटेगी, आज मजा आ रहा है। और कभी ऐसा होता है ना, सारे दिन अरे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, लेकिन आप नहीं पढ़ते हो तो आप खुशी नहीं होता उस दिन, गिल्ट फीलिंग आता है। तो वैसे ही मोरल के लिए जॉब सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका हाई मोरल है तो आपका पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट है, तो आपका जॉब फुलफिलमेंट होगा और जॉब सेटिस्फैक्शन होगा। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाएगा तो मोरल कोड याद रखना, इससे ही आंसर हम लोग का आ जाएगा। याद रखना, जहां पर मैंने रेड से मार्क किया है ये हमारा पेपर लीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको याद रखना। ठीक है, सो व्हाट इज मोरल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स? एक नया मैट्रिक्स आया है, एक टूल है दैट कैटेगराइज एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। भैया, जो जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो हर चीज थ्योरी में डाल देते। ठीक है, तो यहां पर ये लोग पता लगा रहा है कि लोग कितने प्रोडक्टिव है और कितना उनका मोरल है। क्या मोरल और प्रोडक्टिविटी का कोई लिंक है ना? यहाँ पर देखो, पढ़े लिखे लोग कितने होशियार होते हैं, हर चीज का थ्योरी बना देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कनेक्ट कर दिया, मोरल और प्रोडक्टिविटी का एक मैट्रिक्स बना दिया, एक लिंक बना दिया कि भैया क्या मोरल से प्रोडक्टिविटी का कोई कनेक्शन है, और एक थ्योरी बन गया जो आपको पढ़ना है ना। तो हाई मोरल हाई प्रोडक्टिविटी, इसको आप ऐसे पढ़ो, हाई मोरल हाई रिजल्ट्स ना। जिसको बीएसटी में टॉप करना है वो बैक बेंचर्स एकेडमी का सारा वीडियो देखेगा ही, और तुम लोग के लिए ही मैं सारा वीडियो अपलोड भी कर रहा हूं। ठीक है, तो हाई मोरल हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी हाई मार्क्स आएगा। तो जिस इंप्लॉय का मोटिवेशन हाई होता है, मोरल हाई होता है, वो एक्सेलेंट रिजल्ट करता है। फिर बोल रहा हाई मोरल एंड लो प्रोडक्टिविटी, बोल रहा एम्प्लॉय काम करना तो चाहता है पर लो प्रोडक्टिविटी क्यों हो रहा है? जैसे बहुत सारे बच्चे हैं बीएसटी में अच्छा स्कोर तो करना चाह रहे थे पर मयंक सर का वीडियो ही नहीं था, पर अब है, अब मयंक सर का वीडियो है, तो आपके पास रिसोर्स की कमी नहीं है। जनरली जो स्टाफ हाई मोरल होता है उसको काम करने का मन है पर उसका रिसोर्स नहीं है, तो कैसे करेगा? तब लो प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड बट मे लैक स्किल्स और रिसोर्सेज टू परफॉर्म एफिशिएंटली। ये हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी बोल सकते हैं ना, भैया मोरल में कमी तो उनके भी नहीं है, लेकिन शायद रिसोर्स में कमी है, इसी के लिए उनका लो प्रोडक्टिविटी होता है। उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो इंडिया के पास है, तो मानना ही पड़ेगा। गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट, मोरल तो उनका भी हाई होता है भाई, अपने देश के लिए वो भी खेलने आते हैं, पर है ही नहीं उतना, स्किल्स ही नहीं है, ठीक है, रिसोर्स ही नहीं है, तो कैसे काम करेंगे? ठीक है, तो हाई मोरल होगा हाई प्रोडक्टिविटी, हाई मोरल में लो प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं सकता, तभी होगा जब रिसोर्सेज की कमी होगी। अब हो रहा है लो मोरल बट हाई प्रोडक्टिविटी, ये भी अजीब चीज है, कैसे काम करने का मन नहीं है लेकिन रिजल्ट अच्छा कैसे हो रहा है? चीटिंग, बगल वाले से देख के। ठीक है, तो इंप्लॉइज आर प्रोडक्टिव बट मे फील स्ट्रेस्ड, ओवरवर्क्ड और अंडर वैल्यू। कभी कभी ऐसा होता है, लोग पढ़ाई किए जा रहे हैं, मार्क्स भी आ रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये एक रेयर है, अच्छा है, ये लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं है, पर ऐसा भी कभी कभी तुम लोग के संग बहुत सारे स्टूडेंट है, पढ़ने का मन नहीं है पर पढ़ना है जबरदस्ती, नहीं तो मम्मी मारेगी पापा डांटेंगे। ठीक है, तब क्या होता है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी तो हो रहा है, प्रोडक्शन तो हो रहा है, पर स्ट्रेस है, ओवरवर्क है और अंडर वैल्यू होता है। तो लो मोरल हाई प्रोडक्टिविटी नॉट गुड फॉर इन द लॉन्ग रन। ठीक है, लेकिन लो मोरल और लो प्रोडक्टिविटी एकदम खतरनाक स्टेज है, जहां पर एम्प्लॉयज भी डिमोटिवेटेड है, एंगेज नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी फुलफिल नहीं हो रहा है। तो कितने स्मार्टली उन्होंने मैट्रिक्स बना दिया भाई साहब, मोरल और प्रोडक्टिविटी को जोड़ दिया भाई। थ्योरी लिखने वालों आप धन्य हो, जो भी जिसके संग कहीं पर भी कैलकुलेशन लगा देते हो। खैर, हम लोग को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 सिचुएशंस, इसके ऊपर केस लॉ भी आते हैं। ठीक है, इसमें आपको केस लॉ ऐसा आ जाएगा, बहुत चालू है ये लोग, इसमें केस लॉ पूछ लेगा कि एक माने एक आदमी है जो कि उसका मोरल भी लो है, माने वो काम भी नहीं कर रहा, प्रोडक्शन भी नहीं आ रहा है, तो वो कौन से मैट्रिक्स में जाएगा? तो आपको बताना पड़ेगा ही बिलोंग्स टू लो मोरल लो प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स। समझ गया? 4 सिचुएशंस है यहाँ पर। ओके, चलो, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस स्टाफ मोरल? यहाँ पे तो क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस स्टाफ मोरल? तो आप स्टाफ का मोरल खुश करने के लिए क्या किया जाए? ठीक है,
तो स्टाफ कब खुश होता है? स्टाफ कब खुश होता है? जब आप उसको रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड दीजिएगा, है ना? देखता नहीं है, बेस्ट टीचर, है ना, बेस्ट, ये मेरे पास भी क्या नाम है, यूट्यूब का आया हुआ है ना, सिल्वर प्ले बटन लगाया हुआ है, क्यों? उससे मोरल बढ़ता है। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, ये तो बहुत अच्छी चीज है। आपको इसी के लिए जब आप क्लास में टॉप करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, फैक्ट है ना, देते ही हैं हम लोग, है कि नहीं? तो एम्प्लॉय फील वैल्यूड व्हेन देयर वर्क इज एप्रिशिएटेड। जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा बात है भैया, परमानेंट अगर हो गए भाई, हमको यहाँ काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबल जॉब इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। गुड लीडर, कैप्टन अच्छा होना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी के टाइम हम क्यों जीत रहे थे? कैप्टन अच्छा था। वैसे तो रोहित शर्मा भी अच्छा कैप्टन है ना? तो गुड लीडरशिप होना बहुत जरूरी है मोरल के लिए। अच्छा लीडर होगा, सब खुश रहेंगे टीम में, है कि नहीं? फेयर कंपेंसेशन, भाई जितना काम किया उतना पैसा मिलना चाहिए। कंपेटिटिव सैलरीज एंड बेनिफिट इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर एक स्टाफ है आपका, बहुत काम करता है, मेहनती है, पर वो सैलरी उसका कम है, तो ऐसा मत करो, उसको पैसा बढ़ाकर दो, देना चाहिए, है ना? तो अगर आप फेयर कंपनसेशन देंगे तब भी उसका मोरल हाई होगा। और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। वो कैसा होगा? आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, प्रमोशन देना पड़ेगा। अगर आपने मेरा ट्रेनिंग का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको अपने मूसा दा का एक एग्जांपल दिया था, कैसे वो टाइपिस्ट से कंप्यूटर ऑपरेटर बन गए। ठीक है, तो उनका ग्रोथ हुआ लाइफ में, और हमारे बॉस को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने रियलाइज किया कि आदमी कर सकता है, अपॉर्चुनिटी दी और उनका ग्रोथ करवाया। तो मूसा दा इज वेरी हैप्पी विद हिज वर्क, क्योंकि उनका क्या नाम है, ग्रोथ हुआ। अंडरस्टूड? तो अगर आप ये सब चीज करोगे, आपको देखो फ्यूचर में आप लोग भी बिजनेसमैन बनने वाले हो, ये जरूर करना। रिकग्निशन, रिवॉर्ड्स, जॉब सिक्योरिटी, गुड लीडरशिप, फेयर कंपनसेशन एंड कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, काम करना, एसी वेसी लगाओ यार। ठीक है, एक टीवी लगा दो, मैच आ रहा है, कैफे आजकल, जिम विम, है ना? अ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव वर्क प्लेस फॉस्टर हाई मोरल। ठीक है, इसे तुम देखिएगा आजकल जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग के अंदर सब कुछ होता है ना, जिम भी वही है, कैफे भी वही है, लाउंज भी वहीं पे, तो एक अच्छा माहौल होता है, तो लोग मोटिवेटेड रहते हैं, मोरल हाई होता है, काम अच्छा करता है। आजकल क्लासरूम बढ़िया एसी वेसी लगा हुआ है, बढ़िया से बच्चे लोग आके बैठते हैं, है ना? बच्चे लोग को मजा आ रहा है, उनको अपना स्पेस है, उनको आप अपना जगह दे रहे हैं काम करने के लिए, उनको लगता है ये मेरा केबिन है, ये मेरा चैम्बर है, ये मेरा वर्क स्पेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, व्हाट आर द मोरल डिप्रेसेंट्स? ठीक है, डिप्रेसेंट्स मतलब क्या हो गया? जो लो मोरल, आपको जो डिप्रेस करते हैं, ठीक है, जो आपका लो मोरल निकाल के आते हैं। सबसे पहले तो यार, अगर आपका कैप्टन ही बेकार, पुअर लीडरशिप, अरे मूड ही खराब कर दिया यार, टीचर ही बेकार है यार, पढ़ाई नहीं रहा, अच्छा मूड खराब। लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट डिस्करेज एम्प्लॉइज। अगर आप बातचीत नहीं कर रहे या आप सपोर्ट नहीं कर रहे, कंधे पे हाथ नहीं रख रहे, मोरल डाउन। जॉब इनसिक्योरिटी, जैसे क्रिकेट टीम होता है, या टीम से बाहर निकाल देगा, अच्छा नहीं खेलेंगे तो, तब भी लोग का मोरल डाउन था। पाकिस्तान टीम में से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि हर प्लेयर अपनी पोजीशन बचाने के लिए खेल रहा है। जब प्लेयर अपनी पोजीशन बचाने के लिए खेलता है तो वो इनसिक्योर हो जाता है और मोरल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो आपको बोलना पड़ेगा भाई, तो आउट भी हो जाता है ना, 5 मैच खिलाऊंगा तेरे को, सिक्योरिटी देनी पड़ती है इससे ना। वैसे ही मालिक को बोलना पड़ता है, काम कर यार, कोशिश कर, मैं तेरे को बैकअप करूंगा, तो मोरल हाई हो जाता है। रिकग्निशन ही नहीं दे रहे, कोई अच्छा काम कर रहा है पर आप रिकग्नाइज नहीं कर रहे। मयंक सर वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, आप उनको सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, शेयर ही नहीं कर रहे, लाइक भी नहीं कर रहे, कमेंट भी नहीं डाल रहे, तो रिकग्निशन नहीं मिलेगा तो भाई मोरल मेरा भी डाउन हो जाएगा, तो वीडियो नहीं बनेगा। लेकिन मैं तो बनाऊंगा भाई। कंपनसेशन मिलता ही नहीं है यार, यूट्यूब पैसा ही नहीं दे रहा है ना? खैर कोई बात नहीं, 2025-26 के लिए एडमिशन हो रहे हैं, जल्दी जल्दी क्लास में आओ, क्लास में और भी मजा आने वाला है, तो कंपनसेशन भी मिल जाएगा सर। वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट, आपस में लड़ाई झगड़ा, फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, बहुत गंदा पॉलिटिक्स होता है भाई, उससे भी मोरल डाउन होता है। एंड अनक्लियर जॉब रोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको क्या काम करना है, अगर यही नहीं पता तो मोरल हाई कैसे होगा? समझ में आ रही है बात को? नाउ, हाउ कैन द सेम फैक्टर बोथ लोअर एंड बूस्ट मोरल? ये तो बात है, कभी कभी कोई फैक्टर होता है जो वही फैक्टर आपका मोरल बूस्ट भी कर सकता है और लो भी कर सकता है। कैसे? रिकग्निशन। ठीक है, when employees are praised for their work, morale increases. However, recognition is biased or absent, morale decreases. जैसे recognition मतलब मान लो कि आपको recognition मिलना चाहिए था, पर किसी और को मिल गया recognition, आपको नहीं मिला, तो उससे आपका वही आपका मोरल बढ़ा भी सकता है और आपका मोरल डाउन भी कर सकता है। जहां ड्यू recognition है वहां मिलना चाहिए। ठीक है, वर्कलोड, अगर मैनेजेबल वर्कलोड है तो एम्प्लॉय एंगेज रहेगा, एक्सेसिव वर्कलोड होगा तो स्ट्रेस और बर्नआउट होगा। तो वही चीज आपको आगे भी लेके जाएगा, हद से ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो बर्नआउट हो जाएगा, और जितना पढ़ना उतना पढ़ेंगे तो उससे रिवॉर्ड भी मिलेंगे। लीडरशिप का वही बात है, अच्छा लीडर मोरल हाई, बुरा लीडर मोरल खराब। तो वही फैक्टर आपको बढ़ा भी सकता है और खराब भी कर सकता है, सिमिलर फैक्टर्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन है मोरल बढ़ाया कैसे जाए? ठीक है,
तो सबसे पहले जैसे बोले इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बात करिए, एम्प्लॉय को इन्फॉर्म रखिए, इन्वॉल्व कीजिए, उससे पूछते रहिए कि और क्या करे भाई, और क्या करे भाई, उसको लगेगा मेरी जरूरत है। जब उसकी लगेगा उसकी जरूरत है तो उसका मोरल हाई हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम्स करिए, ठीक है, रिवॉर्ड करिए, 3 महीने में बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द वीक, है ना, बेस्ट एम्प्लॉय, बेस्ट बेस्ट सेल्समैन ऑफ द मंथ, है ना, बेस्ट ये बेस्ट वो, इसमें टॉपर उसमें टॉपर, आप रिकग्नाइज करते रहिए, जानबूझ के लाइए, ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट, ये ट्रॉफी वो ट्रॉफी, मोरल हाई रहेगा। कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, आप लोगों को ट्रेनिंग देते रहिए, प्रमोशंस देते रहिए, लोगों को बोलिए कि इससे आपका और बढ़िया होगा, हम आपके लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मोरल हाई रहेगा। वर्क लाइफ बैलेंस, एंकरेजिंग फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल्स एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस। आजकल ये बहुत अच्छा आ गया कोविड के बाद से, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। तो मान लीजिए किसी के बच्चे का बोर्ड का एग्जाम है और उसके पापा उसको मैथ्स पढ़ाते हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो जो अगर वो ऑफिस के बॉस से बोल रहा है सर मेरे बेटे को पढ़ाना है, तो उसको बोला अरे हाँ हाँ पढ़ाओ यार, थोड़ा बहुत जो काम है वर्क फ्रॉम होम कर लेना, ठीक है। तो वर्क और लाइफ का बैलेंस हो, छुट्टी भी देनी चाहिए कि जाओ थोड़ा आज आउट करो, कोई बात नहीं 2 दिन छुट्टी ले लो, ठीक है, इस तरह से बैलेंस करते रहना चाहिए तो लोगों का मोरल हाई रहेगा। वर्क एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जहां पर भी जाओ जहां पर भी रहो वहां अच्छा लगना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, इंक्लूसिविटी होना चाहिए, लोगों को वहां जाके मजा आना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका वर्क एनवायरनमेंट को एनहांस करता है। एंकरेजिंग टीम वर्क, स्ट्रेंथनिंग कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है, टीम वर्क अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे के लिए कोलैबोरेट करिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट कीजिए, इससे भी मोरल हाई होता है। और जॉब सिक्योरिटी में आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सामने वाले को अपने साथ जॉब सिक्योर कर दोगे तो मोरल हाई हो जाएगा, उसको फ्यूचर का डर नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका मोरल आपकी जगह का सही है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब बोलते हैं यार हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो बढ़िया करते हैं, सब कुछ अच्छा ही है, क्यों हमारे पास लोग नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसका इंडिकेटर्स है, सबसे पहले अगर लोग एब्सेंट ज्यादा कर रहे हैं, माने इंक्रीज एब्सेंटिज्म हो रहा है, लोग आना नहीं चाह रहे, मतलब मोरल डाउन है, ठीक है। तो आपको फटाफट क्या नाम है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एम्प्लॉय अगर जल्दी जल्दी लीव ले रहा है, रिपोर्ट कर रहा है कि आज नहीं आ रहा ऑफिस, तो उसको मजा नहीं आ रहा है, कुछ करिए, ठीक है। हाई इंप्लॉय टर्नओवर, लोग जल्दी जल्दी आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, माने उनको कहीं बेटर प्लेस मिल रहा है। हमेशा याद रखो कि ये सब नसीब से नहीं होता है, ठीक है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि लोग आपके संग नहीं टिक रहे हैं, लोग आपके संग नहीं रुक रहे हैं, तो कुछ गलती आपकी भी हो रही है, ठीक है। तो टर्नओवर के लिए आपको क्या नाम है अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ करना पड़ेगा कि लोग छोड़ के जा रहे हैं तो कुछ तो गलती है, दया है कि नहीं, ये सोचना पड़ेगा। लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है, लोग क्योंकि मोरल हाई नहीं है तो प्रोडक्शन टाइम पर नहीं हो रहा, तो अपन को डायरेक्टली मालूम पड़ेगा कि यार पिछले सालों में अच्छा प्रोडक्शन हो रहा था, अचानक प्रोडक्शन गिर गया, तो मतलब लोग काम नहीं कर रहे हैं। अगर क्लास का परसेंटेज, ओवरऑल पढ़ाई का परसेंटेज डाउन हो रहा है, तो मतलब मोरल लो है। फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स, लोग बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। देखो जब आदमी खुश होता है ना, तो कुछ ठीक भी नहीं होता तो भी चला लेता है, लेकिन जब आदमी खुश नहीं होता है तो वो डिससैटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन रजिस्टर कराता है, ठीक है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, एम्प्लॉय अवॉइड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और शोइंग एंथुजियाज्म, ठीक है, ठीक है। अगर लैक ऑफ इनिशिएटिव मतलब आपके संग किसी काम में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, बॉस ने बोला रे रुक जा आज शाम को 1 घंटा काम, एक तो सेशन कर लेंगे, सेमिनार कर लेंगे, इंटरेस्टेड ही नहीं है, माने कोई भी चीज में आ ही नहीं रहा संग में, तो ये लैक ऑफ इनिशिएटिव है। कन्फ्लिक्ट एंड नेगेटिव वर्क कल्चर, ठीक है, वर्क प्लेस डिस्प्यूट है, नेगेटिविटी है, ठीक है। तो ये सारे एंटी, माने आपको माहौल ही और ही खराब लगेगा यार, अंदर आके मजा ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये लो मोरल का निशान होता है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ हाई मोरल, ठीक है, लोग एब्सेंट ही नहीं कर रहे हैं, नहीं सर ऑफिस आएंगे, ऑफिस में बैठ के संग में मैच देखेंगे, ठीक है, बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये पंक्चुअल, लोग पंक्चुअल है, ठीक है, रिप्रेजेंट रहते हैं, टाइम पर लोग आ रहे हैं, इसका मतलब वो लोग खुश है यहाँ पर, ठीक है। लॉयल्टी होता है, हाई रिटेंशन एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो छोड़ के ही नहीं जा रहे हैं, है ना, दूसरे जॉब ही नहीं ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब उनका मोरल हाई है, और मोरल हाई है इसका मतलब आप नहीं करके रखा हुआ, आप कुछ बेटर पोजीशन करके रखा हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, कोलैबोरेशन है, टीम वर्क है, और प्रोएक्टिव बिहेवियर, बोले सर कल पार्टी, हाँ सर, अरे 1 घंटा ज्यादा काम, हाँ सर, सर ये, हाँ सर, तो प्रोएक्टिव बिहेवियर अगर हो रहा है तो इसका मतलब भी मोरल हाई है। तो ये सब बहुत सारे इंडिकेटर्स है जिसको आपको मालूम पड़ जाए कि राइट चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हाई मोरल, ये भी एक तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हाई मोरल तो हाई प्रोडक्टिविटी, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, इंप्रूव्ड एम्प्लॉय रिटेंशन, लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, टीम अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग टीम वर्क, बेटर कस्टमर सर्विस, रिड्यूस वर्क स्ट्रेस, इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी भी ज्यादा आएगा।
तो इन शॉर्ट दिस इज द होल चैप्टर ऑफ क्या नाम है स्टाफ मोरल। इसके तुरंत बाद मैं स्टाफ मोटिवेशन भी अपलोड करूंगा, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग केस लॉ भी लेंगे। जानबूझ के चैप्टर को छोटा छोटा बना रहा हूं जिससे आप लोग ज्यादा अच्छा से इनको एंजॉय करें। ओके, मजा आ रहा है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, मेरे को और बोलिए, मोटिवेट कीजिए मेरे को भी, मेरा भी मोरल बढ़ाइए, सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, चलो बाय।